हेलो बच्चों, इस वीडियो में एंड में आपको एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे पहले, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है मैंने। उसका जवाब दीजिए, देखते हैं कौन उसका सही जवाब दे पाता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। लास्ट डे तक हम लोग सर्कल्स पढ़ रहे थे। सर्कल में भी बहुत कुछ बाकी है, ठीक ठाक। देखते हैं, इसमें भी कुछ मैं आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊँगा और फिर आगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है कि L is a line which intersects two concentric circles, that is concentric circle का मीनिंग भी लिख देता हूँ, that is circles with the same centers, circles with the same centers with common center O at A, B, C and D। ठीक है, as in figure, prove that AB equals to CD। इस चीज को प्रूव करना है। तो देखिए कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई लाइन है जो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसका सेंटर सेम ही है। तो एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया। ठीक है, सेंटर सपोज O है। एक लाइन L इसको 4 पॉइंट A, B, C, D पे कट करती है। ठीक है, 4 पॉइंट पे कट किया। अब ये है कि विद कॉमन सेंटर O प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। अब आपको प्रूव करना है कि AB CD के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे? तो देखो, पहले तो लिखेंगे गिवन, जो मैं हमेशा लिखता हूँ, गिवन L इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद कॉमन कॉर्ड्स O विद कॉमन सेंटर O एट A, B, C एंड D। ठीक है, इस चीज़ को लिख देता हूँ कि द लाइन L इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल with common center O at A, B, C and D। प्रूव क्या करना है? AB is equals to CD, ऐसा कुछ प्रूव करना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? देखो, क्या कुछ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। कि O सेंटर है, उससे OE एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। OE परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया उस पर। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ OE इज परपेंडिकुलर टू L लिख दो, या AD लिख दो, BC लिख दो, तो मैं L लिख देता हूँ। ठीक है, वो L पे परपेंडिकुलर है। प्रूफ, अब कैसे प्रूव होगा? एक बात बताओ, थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम लोग सेंटर से किसी सर्कल के कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। लास्ट डे मैंने आपको ये चीज़ बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं लिखूँगा कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सही बात है ना? तो बाइसेक्ट करेगा तो AE क्या हो जाएगा? ED के इक्वल। बहुत ही आसान सवाल था ये। और BE क्या हो जाएगा? EC के इक्वल, है ना? क्योंकि वो भी तो छोटे सर्कल का कॉर्ड ही है कि नहीं? अब इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, और अब 1 से 2 को माइनस कर दो। तो 1 से जैसे ही 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? AE माइनस BE इक्वल्स टू ED माइनस EC। तो AE माइनस BE क्या हो जाएगा? AB। देखो ऊपर AE माइनस BE तो AB होगा ना, और ED माइनस EC क्या होगा? CD। यही तो प्रूव करना था। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलो एक और एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल है कि पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल chords of a circle whose center is O and radius is 10 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इफ पी क्यू इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर and RS equals to 12 centimeter, find distance between PQ and RS if they lie, पहला पार्ट, on same side of the center, कौन सा सेंटर था? O, and दूसरा on the अपोजिट साइड ऑफ सेंटर ओ। ठीक है, तो चलो पहला वाला पहले मैं करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला मैं चाहूँगा कि आप लोग कीजिए, पहला वाला मैं बता दूंगा उसके बाद। तो चलो पहला वाला कैसे करेंगे, पहले तो डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल है, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, और फर्स्ट पार्ट में दोनों सेम ही साइड पे है दोनों कॉर्ड्स पी क्यू और आर एस। तो पहला मैं ऐसे पी क्यू ले लेता हूँ एक कॉर्ड, और दूसरा आर एस एक कॉर्ड ले लेता हूँ। ठीक है, the center is O and radius is 10 सेंटीमीटर। ये रेडियस मैं इधर ज्वाइन करता हूँ, इधर भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इधर भी होगा, ये भी कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ O से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि PQ लाइन को L पे कट करता है और RS लाइन को M पे कट करता है। होगा ना, आप वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्योंकि PQ और RS दोनों पैरेलल है तो उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो दोनों पे ही परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है, आ रहा है समझ में? तो वहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब चाहो तो लिख लो, मैं इसमें बहुत ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको चाहिए कि आप लिखो कि ड्रॉ परपेंडिकुलर OM टू द लाइन RS। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इन ट्राइंगल OLP, जो छोटा वाला ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल OLP में अब PQ का लेंथ भी पता था, कितना पता था? PQ का लेंथ 16 पता था, तो PL क्या हो जाएगा? PQ का आधा, PQ तो 16 पता था, 8 हो जाएगा। OP कितना पता है? रेडियस का इक्वल तो 10 हो गया, तो OL क्या हो जाएगा? रूट ओवर OP स्क्वायर माइनस PL स्क्वायर, क्यों? पाइथागोरस थ्योरम। तो OP 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, मैं सीधा क्या लिख दूँ? 6 लिख दूँ? करके देखें ना, वो 6 से आएगा, क्योंकि ये तो क्या है? एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप समझ रहे होंगे, मतलब एक राइट ट्रायंगल के तीनों साइड्स, तो OL आ गया। वैसे ही अब मैं इन ट्रायंगल OMR कर लेता हूँ। OR कितना है? फिर से 10 सेंटीमीटर, और MR क्या हो जाएगा? RS का आधा, RS कितना था? 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 आ गया। तो अब चाहिए क्या? अगर आपको OM चाहिए तो OM क्या हो जाएगा? रूट अंडर OR स्क्वायर माइनस MR स्क्वायर, दैट इज OR स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, जो कि कितना आएगा? 8 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट 8 आ गया। तो अब चाहो तो आप सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में भी सेंटीमीटर गिवन था, तो मैं भी हर जगह क्या लिख देता हूँ? सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ठीक है, अपने को क्या चाहिए था? डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS। तो देखो ध्यान से, PQ और RS के बीच का डिस्टेंस क्या है? LM है, तो LM क्या हो जाएगा? अगर OM से OL को सब्ट्रैक्ट कर दे, OM माइनस OL, OM कितना आया था? 8 सेंटीमीटर आया था। OL कितना आया था? 6 सेंटीमीटर आया था, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये हो गया पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट आप खुद करना, मैं डायग्राम बना देता हूँ कि एक सर्कल है, सेंटर के अपोजिट साइड में, इधर PQ इधर ले लेता हूँ
आर एस इधर ले लेता हूँ, सेंटर ओ है, तो यहाँ भी आपको परपेंडिकुलर ही डालना है। तो क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें भी इधर आप एम एन ले लेना, ठीक है, सेंटर ओ कहीं इधर है, तो यहाँ भी इसको ज्वाइन करना, इसको ज्वाइन करना, ठीक है। इसका लेंथ 8 हो जाएगा, उसका लेंथ 6 हो जाएगा, जो भी है, तो ये 8 हो जाएगा, 6, तो मैंने आंसर ही बता दिया, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट इसको आप अच्छे से लिखना, अच्छे से लिख के फिर देखना कि आंसर क्या आता है, ठीक है। अच्छे से लिखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने 1-2 एग्जाम्पल आपको कराए। अब एक और थ्योरम देखते हैं हम लोग। अगला थ्योरम कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, या फिर ब्रैकेट में और सेंटर्स। अब ये ब्रैकेट की जो बातें हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कोई भी सर्कल में अगर एक ही सर्कल है तो उसमें दो कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल है, दो कॉर्ड का लेंथ अगर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट भी होगा। मतलब कि अगर सेंटर ओ है, दो कॉर्ड में ए बी सी डी ले लूँ, ए बी सी डी ले लिया, तो अगर ओ एम इस पे परपेंडिकुलर डाला है तो ओ एम ही डिस्टेंस हो जाएगा ना सेंटर का उस कॉर्ड से, और ओ एन बोला तो ओ एम विल बी इक्वल्स टू ओ एन। या वो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उसका मतलब कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, है ना, तो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बिल्कुल सेम सा बिहेव करेगा कि एक कॉर्ड इसमें है और वही लेंथ का कॉर्ड इसमें है ना। ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है मतलब क्या, उसका रेडियस क्या है, इक्वल है, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से अब जो आप परपेंडिकुलर डालोगे ओ एम, और यहाँ से जो डालोगे अगर मान लो ओ डैश हो गया इसका ओ डैश एन, तो ओ एम और ओ डैश एन इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स रेडियस इक्वल है दोनों का, तो दोनों बिल्कुल सेम ही सर्कल हो गया ना, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे नीचे वाला आप लोग खुद से प्रूव करना, ऊपर वाला प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। ये बहुत सिंपल है। ये भी पहले तो कंस्ट्रक्शन होगा ओ एम, सॉरी तो है ही, ओ बी को ज्वाइन करेंगे और ओ डी या ओ सी किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओ डी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो वापस से मैं लिखता हूँ, गिवन क्या है, अ सर्कल हैव टू, पहला वाला ही करूँगा मैं, दूसरे वाले की ज़रूरत नहीं है, बस समझना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा वाला समझना ज़रूरी है, करेंगे पहले से ही प्रूव। अ सर्कल हैव टू इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ठीक है, इक्वल कॉर्ड है, मीन्स ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है, एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ एन सी डी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि ओ एम ओ एन के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल हर बार वही काम कर रहे हैं हम लोग, ओ एम बी, अब तक तो आप लोग सब लोगों को सीख जाना चाहिए। ओ एन डी, बताओ क्या एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू एंगल ओ एन डी है। ये इतना भी टफ बात नहीं है क्योंकि दोनों तो 90 डिग्री है ना। ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ डी, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी क्यों होगा, क्योंकि दोनों रेडियस है ना। साथ ही बी एम भी क्या होगा, बी एम क्या होगा, डी एन के इक्वल। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी के इक्वल था, ए बी सी डी के इक्वल था ना। और ए बी क्या है, 2bm, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसे बाइसेक्ट करता है ना। और सी डी क्या है, 2dn, 2 खत्म हो, क्या बचा, bm इक्वल टू dn। अब इन तीनों को साथ में देखो तो क्या हो गया, एस, सॉरी नहीं, ये साइड इक्वल था, ये 90 था, और एक और साइड इक्वल था, तो क्या हो गया, आर एच एस हो गया ना। तो बाय आर एच एस क्या हो गया, बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ एम बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ एन डी। तो सारे पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ओ एम बी क्या होगा, ओ एन के इक्वल होगा, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है, आसान है ये, आप आराम से समझ सकते हो। ओके, आपको कभी नहीं भूलना है ये सब। तो ये हो गया आज का एक और थ्योरम, इस पे बेस्ड चलो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको। तो अगला सवाल है, ए बी एंड सी डी आर equal chords. AB and CD are equal chords of a circle whose center is O. When produced, these chords meet at E. Prove that EB is equals to ED. EB ED के इक्वल है, ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो सबसे पहला काम क्या, डायग्राम बनाना। डायग्राम कैसा बनेगा, AB और CD आर द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज O, और दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। दो इक्वल कॉर्ड है, एक मैं कॉर्ड ये ले लेता हूँ AB और एक कॉर्ड ले लेता हूँ नीचे CD, दोनों का लेंथ इक्वल है तो अपोजिट होगा, एक ही साइड तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। इक्वल लेंथ है तो क्या टू इक्वल कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हो सकता है क्या? सोच के देखना, बिल्कुल नहीं हो सकता, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा अगर उनका लेंथ इक्वल है तो। अब बोला गया है कि अगर उनको प्रोड्यूस करते हैं दिस कॉर्ड्स मीट एट ई। प्रोड्यूस करना मतलब समझ रहे हो ना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाते हैं तो वो ई पे मिलते हैं, ई पे मिल गए। प्रूव दैट ई बी इक्वल्स टू ई डी। ई बी ई डी की इक्वल है, ये बात अपने को प्रूव करना है। तो वापस से गिवन मैं नहीं लिख रहा हूँ, गिवन तो क्वेश्चन में ही है, आप लोग लिख लेना। प्रूव क्या करना है, बी ई या ई बी इज इक्वल्स टू ई डी। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा कि सेंटर ओ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी डी पे। ठीक है, नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दिया मैंने, ठीक है, और साथ में ओ ई को ज्वाइन भी कर दिया। अपने टारगेट के हिसाब से काम करते हैं। अपने को ई बी ई डी प्रूव करना है ना, और पी बी क्यू डी ऑलरेडी इक्वल है, पी बी और क्यू डी है ना। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी और सी डी का लेंथ इक्वल है तो वहाँ उसका आधा भी तो इक्वल ही होगा। अब देखो प्रूफ, कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओ ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ज्वाइन ओ ई। अब प्रूफ देखो, प्रूफ होगा, अच्छा इन ट्रायंगल, अब वही वापस कॉन्ग्रुएंसी लेंगे। इन ट्रायंगल ओ पी ई एंड ट्रायंगल ओ क्यू ई। ओ पी ई और ओ क्यू ई में देखो क्या क्या इक्वल है, एंगल ओ पी ई इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ई है ना, और क्या इक्वल है, और ओ ई कॉमन है दोनों में, और ओ पी ओ क्यू के इक्वल है। क्यों इक्वल है, अभी थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने कि दो कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो सेंटर से वो इक्वी डिस्टेंट होगा। जस्ट ऊपर ही वही पढ़ा था ना हमने थ्योरम, है कि नहीं, सेंटर से वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, ये वाला। तो उसका यूज करके क्या आ जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब इन दोनों को साथ में देखो, वापस से किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहा है, आर एच एस से। मैं क्या लिखूंगा, बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ पी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू ई। और कॉन्ग्रुएंट तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, तो यहाँ पे कौन सा यूज आने वाला है, पी ई विल बी इक्वल टू क्यू ई, है ना। तो एक बात बताओ, एंड पी बी किसके इक्वल है, क्यू डी के इक्वल, पी बी इक्वल्स टू क्यू डी। क्यों, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ। अगर इसका कारण चाहिए क्यों इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल है ना। ए बी किसके इक्वल है, 2 पी बी के इक्वल, देख लो ऊपर, है ना। और सी डी क्यू डी किसके इक्वल है, 2 सी डी के इक्वल, 2 क्यू डी के इक्वल, सी डी उसके इक्वल है। 2 2 खत्म हुआ, क्या बचा, पी बी इक्वल्स टू क्यू डी, वही लिखा है मैंने। अब 1 - 2 करो,
पी ई माइनस पी बी इक्वल्स टू क्यू ई माइनस क्यू डी। अब देखो पी ई माइनस पी बी क्या बचेगा, बी ई बचेगा, तो एल एच एस में क्या आ गया, बी ई। और क्यू ई माइनस क्यू डी क्या बचेगा, डी ई इक्वल्स टू डी ई। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आ रहा है समझ में, आसान, आप आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक और अब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कोई भी आर्क जो है वो सर्कल पे कैसे एंगल बनाता है, उसमें क्या क्या रिलेशन हो सकता है, हम लोग इन चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो देखो, पहली चीज़ आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कोई भी सर्कल में एक आर्क कोई एंगल बना रहा है सेंटर पे, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर मान लो आर्क पी क्यू है, सेंटर ओ पे कुछ एंगल सबटेंड, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा कि आर्क पी क्यू इज सबटेंडिंग एन एंगल एट सेंटर ओ। तो आपको ये समझना है कि मतलब कि पी क्यू आर्क के एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। पी क्यू आर्क का एंड पॉइंट क्या क्या है, पी और क्यू, तो पी और क्यू को सेंटर से ज्वाइन कर दो, तब जो एंगल बना। तो माइनर आर्क जो पी क्यू था, माइनर आर्क मेजर आर्क आपको पता है, माइनर आर्क पी क्यू कौन सा एंगल बनाया, ये वाला एंगल बनाया है ना। और जो मेजर आर्क हो गया, जो मेजर आर्क हो गया वो कौन सा एंगल बनाया, ये मेजर वाला एंगल बनाया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या होता है। कई बार क्वेश्चन में ये हम लोग यूज करते हैं, बट कईयों को पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क पी क्यू एट ओ इज एंगल पी ओ क्यू, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क पी क्यू एट ओ इज एंगल पी ओ क्यू। सेम वही एंगल था, लेकिन अभी पी ओ क्यू क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है एन एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो समझ गया, क्योंकि यहाँ पे ब्लू वाला भी एक PQ ही आर्क द्वारा बना है, लेकिन मेजर आर्क PQ द्वारा बना है, और रेड वाला भी PQ आर्क द्वारा बना है, लेकिन माइनर आर्क PQ के द्वारा बना है। ठीक है, इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, कभी नहीं भूलना है। अब एक और थ्योरम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपको कभी नहीं भूलना है और याद रखना है। अगला थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ। मतलब कि डायग्राम से अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक सर्कल है तो उसमें कोई भी आर्क जो है, सपोज ये एक आर्क है, वो जो एंगल बनाएगा किधर, सेंटर पे। तो सपोज ये एंगल बनाया सेंटर पे, तो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो किसी भी अलग पार्ट पे, मतलब सामने के, अगर माइनर आर्क ने बनाया है सेंटर पे एंगल, तो माइनर आर्क द्वारा मेजर आर्क के किसी पॉइंट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा। मीन्स मैं ये बोलूँगा कि अगर ये पी क्यू पॉइंट है और इधर ए एंगल बन रहा था, इधर ओ था, तो एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो इसका 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों पॉसिबिलिटी आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अब पहले तो मैंने माइनर आर्क लिया, फिर हम लोग सेमी सर्कल ले लेते हैं कि सेमी सर्कल द्वारा क्या होगा। सेमी सर्कल भी यहाँ पे क्या होगा, हाफ ही बनेगा। मीन्स यहाँ जो भी एंगल बन रहा है, यहाँ 180 बन रहा है तो इधर 90 होगा। अब ये आपको याद भी रखना है, खैर मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे होता है, ये क्या होता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले माइनर आर्क, फिर सेमी सर्कल, तीसरा मेजर आर्क। सपोज ये मेजर आर्क है, इसने इधर कोई एंगल बनाया, वापस से वही नाम देता हूँ, पी क्यू ए, और इधर सेंटर ओ।
तो ओ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मैं इसे बोलूँगा एंगल पी ओ क्यू। अब रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। तो तीनों ही केस में एंगल पी ओ क्यू इज डबल ऑफ एंगल पी ए क्यू। ठीक है, तो गिवन मैं इसमें भी नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में जो थ्योरम में जो गिवन है वही लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा वो आप खुद, लेकिन आप लिखेंगे, आप नोट्स में उस चीज़ को नोट डाउन करेंगे। एन आर्क पी क्यू ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर ओ एंड पी ए क्यू एट द पॉइंट ए ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये आप गिवन में लिख सकते हैं, जो कि थ्योरम में गिवन ही है। अब मैं लिखता हूँ टू प्रूव। क्या प्रूव करना है अपने को, प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ क्यू इज टू एंगल पी ए क्यू। तीनों ही डायग्राम में देखो पी ओ क्यू पी ए क्यू के डबल है, पी ओ क्यू पी ए क्यू के डबल है। तो इसमें भी छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन होगा, बहुत ही छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा। क्या कंस्ट्रक्शन होगा, देखो हम लोग ए ओ को ज्वाइन करेंगे और उसको आगे थोड़ा बी तक एक्सटेंड कर देंगे। इधर भी ए ओ को ज्वाइन किया और आगे कहीं बी तक एक्सटेंड कर दिया। इधर भी ए ओ को ज्वाइन किया और आगे कहीं बी तक एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में मैं लिखूंगा ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू द पॉइंट बी। ठीक है, प्रूफ। अब तीन पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे देयर अराइजेस थ्री केसेस, मतलब तीन केसेस निकल के सामने आते हैं। पहला, आर्क पी क्यू इज माइनर, जो पहला आपने देखा, मैंने पहले ही बोल भी दिया था। दूसरा, ये ए है, हाँ, आर्क पी क्यू इज अ सेमी सर्कल। और तीसरा, आर्क पी क्यू इज मेजर। ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो अब एक बात बताओ, इन सारे केसेस में एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा, पी ए क्यू हो जाएगा। एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ हो जाएगा। आपको लगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हो, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि तीनों ही केस में ये एंगल जो है, एंगल बी ओ क्यू इज एंगल ओ ए क्यू, ये एंगल प्लस ये एंगल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो अपने अपोजिट के दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे, और तीनों ही केस में वो होगा। अब देखो, ये एंगल प्लस ये एंगल या फिर ये एंगल प्लस ये एंगल किसके किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। इस चीज़ को सोच के अब देखो तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एंगल इन ऑल द केसेस। आपको एग्जाम में अगर पूछ दिया तो ऐसे ही करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा। एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ, है ना, इसको मैं बोल देता हूँ पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू था, आपको लग रहा ओ ए क्या था, ओ ए भी रेडियस ओ क्यू भी रेडियस, इधर भी ओ ए भी रेडियस ओ क्यू भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस ओ क्यू भी रेडियस, सब रेडियस ही है, तो वो भी इक्वल है ओ ए क्यू। तो एंगल ओ क्यू ए क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए क्यू के इक्वल, अपोजिट एंगल ना, देखो ओ क्यू ए के इक्वल हो गया, है ना। तो इसके बाद क्या पता चलेगा, तो यहाँ से तीनों ही केस में क्या बोल दूंगा, एंगल बी ओ क्यू, इसको चलो सेकंड बोल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 and 2। एंगल बी ओ क्यू क्या हो जाएगा, देखो ओ ए क्यू और ए क्यू ओ तो इक्वल है, उसको मैं क्या टू एंगल ओ ए क्यू बोल दूं, है ना। मतलब कि ये रेड वाला जो एंगल था तीनों ही केस में किसके इक्वल हो गया, ऊपर वाला जो ब्लू वाला है एंगल बी ए क्यू या ओ ए क्यू के इक्वल हो गया, डबल हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली ये तो हम लोगों ने राइट साइड किया, लेफ्ट साइड भी क्या यही काम कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ पी, देखो ध्यान से, एंगल बी ओ पी, ये वाला जो एंगल हो जाएगा ग्रीन वाला एंगल, क्या वो भी दोनों ब्लू एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा? ब्लू मतलब कि इस साइड वाले, इधर वाला अब ले लेता हूँ, येलो वाला, क्या इसके इक्वल हो जाएगा, है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? इस ग्रीन के इक्वल आएगा, मतलब ये वाले के इक्वल, ये वाले के इक्वल, है ना? तो वो भी लिख दिया। सिमिलरली एंगल बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी। देखो बी ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल ओ ए पी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2 तक लिया था ना, चलो इसको 3 बोल देता हूँ और इसको 4 बोल देता हूँ। अब 3 और 4 को ऐड कर दो, तो एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी इक्वल्स टू 2 एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। ठीक है, अब एंगल बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी क्या हो जाएगा? देखो बी ओ क्यू प्लस बी ओ पी, आपको पी ओ क्यू दिख रहा होगा, सो एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 2 ओ ए क्यू प्लस ओ ए पी क्या हो जाएगा? पी ए क्यू, 2 एंगल पी ए क्यू। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये अच्छे से लिख के रखना है और कभी भूलना ही नहीं है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके लिए होमवर्क है, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाओ, और ऊपर जो मैंने एक क्वेश्चन में सेकंड केस आपको प्रूव करने को बोला था, वो सेकंड केस भी आप प्रूव करके दिखाओ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज का सवाल, मैंने आप लोगों को साइक्लिसिटी पढ़ाया था, है ना? तो साइक्लिसिटी में एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to 95 माइनस 3 raised to 58। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। इसका यूनिट डिजिट अपने को चाहिए। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप इसी तरह पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।